बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 19 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे इस्लामाबाद के और इस्लामाबाद में पेश आने वाले एक बड़े अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, क्योंकि एक तो ये वाक़या अपनी नौइयत का अफसोसनाक वाक़या और दूसरा इसमें जो रिश्तों का एतमाद है, रिश्तों का जो तक़द्दुस है, उसकी पामाली है। पामाली इसलिए है कि आखिर एक बेटी अपने वालिद, भाई, माँ, बहन, इनके अलावा किस पे एतमाद करे। इसी तरह का एक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया है, जहाँ पे ये हिना ज़रीफ़ नामी लड़की है, इसकी शादी की जाती है और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी की जाती है। खुश नहीं थी, ज़ाहिरी बात है, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और एक वाहिद रास्ता उसका खुला का था। उसने खुला ली। खुला लेने के बाद जो है वो लाहौर चली गई। लाहौर से ले आके उसको एतमाद दिला के मुआहदा करके, मैं मुआहदा आपको पढ़ के सुनाऊँगा, इस्लामाबाद लाया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। पुलिस अब ये कह रही है कि इसको किसी और ने नहीं बल्कि इसके वालिद ने जो है मारा है और वो फ़िरार है। पुलिस उसको गिरफ़्तार करने की, जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, कोशिश कर रही है। तो जो रिश्तों के एतमाद और रिश्तों को जो ठेस पहुँचाने की ये कहानी है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह हमारे मुआशरे में ये सब मामलात दरपेश हैं। जनाब, होता कुछ यूँ है, जो मुझे पता चला है, ये एक तल्ख़ हकीकत जो सामने आई है वो ये है कि इस्लामाबाद में यहाँ पे एक थाना नीलोर है, उसकी हदूद में ये वाक़या पेश आया है। और थाना नीलोर में बताया ये जाता है कि ये लड़की है जिसका नाम हिना है और हिना को जो है इसके वालिद ने इसकी शादी नवंबर 2025 में, जिसको अब तकरीबन समझ लें नवंबर दिसंबर काउंट कर लें तो वो 8-10 महीने हुए। ये लड़की नहीं चाह रही थी उस जगह पर शादी करना। वालिद ने अपनी मर्ज़ी से, जैसे होता है बहुत सारे मामलात होते हैं, इस लड़की की शादी अपनी मर्ज़ी से वालिद ने एक हसन नामी नौजवान से जो है वो कर दी। अब हिना नाखुश थी, ज़ाहिरी बात है, और कुछ अरसा वो रही हसन के साथ। जब उसको लगा, उसने घर वालों से बात की, वालदैन को बताया कि मैं नहीं रहना चाहती। वालदैन तो ऑलरेडी उसकी मर्ज़ी के बगैर कर चुके थे, तो वालदैन ने उसको आगे से कोई सपोर्ट नहीं की। उसके पास वाहिद ऑप्शन ये था कि वहाँ से फ़रार हो जाए। वो यहाँ से निकली, फ़रार हो गई और फ़रार होने के बाद ये जो है वो चली गई लाहौर। अब जब ये वहाँ से फ़रार हुई तो पीछे से एक FIR भी काटी गई। वो FIR जो है उसका मुआहदे में भी जिक्र है, मैं मुआहदा पढ़ के आगे सुना देता हूँ आपको। FIR काटी गई कि वो किसी के साथ गई है, कोई इसको ले गया है, कुछ लोगों को उसमें नामज़द किया गया और वो लड़की लाहौर चली गई। लाहौर जाके इस लड़की ने जो है वो खुला की दरख्वास्त डाल दी कि जी मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती और जो है मुझे खुला चाहिए। बताया ये जाता है कि मुबैना तौर पर अदालत ने जो है वो हिना को खुला दे दी। ज़ाहिरी बात है, अदालत का फ़ैसला होता है। अदालत ने चेक किया, लड़की से पूछा, बंदे को नोटिस किए, बंदा नहीं गया। अदालत ने कहा कि ठीक है जी, डिग्री हो गई और अदालत ने इसको खुला दे दी। कुछ अरसे के बाद वालिद ने इस हिना से रब्ता किया। ज़रीफ़ नामी ये शख्स है और उसने इसे कहा कि तुम वापस घर आ जाओ, जो कुछ हो चुका है ठीक है, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम वापस आओ, मैं तुम्हारी दूसरी जगह शादी भी करवा दूँगा इस हद तक, क्योंकि इसकी एक वीडियो भी मौजूद है। और हिना को एतमाद में लिया। हिना ने कहा कि जी आप लाहौर हैं, क्योंकि मेरे कुछ वकील वाकिफ़ हैं जिनसे मैंने खुला का केस भी करवाया था। पहले आप मुझे ये यकीन दहानी करवाएं कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मेरे साथ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, मेरे वकला से मेरी बातचीत होती रहेगी जिन्होंने केस डाला हुआ था, और मुझे आप क्या श्योरिटी देंगे कि अगर मैं वापस आऊँ। तो बाप ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आ जाता हूँ, मैं आपके साथ मुआहदा कर लेता हूँ, उस मुआहदे के बाद तुम इस्लामाबाद घर वापस आ जाओ, तुम लाहौर ना रहो। हिना इस चीज़ पर राज़ी हो गई। अब मैं आपको वो मुआहदा भी पढ़ के सुनाता हूँ जो वालिद और इसके दरमियान हुआ था। मुआहदे में ये मेरे पास बयान हल्फी पड़ा हुआ है, ये स्टाम्प पेपर के ऊपर है, ई स्टाम्प के ऊपर। ये मोहम्मद ज़रीफ़ है, वालिद फजलदाद है। ये कहता है कि जी बयान किया कि मैं जो है वो बेटी मुसम्मात हिना ज़रीफ़ मोरखा 25/11/2025 को जो है वो मेरी मर्ज़ी से इसकी शादी जो है की थी, जिससे मेरी बेटी हिना की मर्ज़ी शामिल ना थी, जिस पर मेरी बेटी हिना अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर लाहौर चली गई। इस बाबत मेरे दामाद मुसम्मी नवीद हसन ने एक झूठी, फर्जी और मन गढ़ंत FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ थाना नीलोर इस्लामाबाद में दर्ज करवाई थी, जिसमें बाद अज़ां कुछ अफराद को नामज़द भी किया गया जो कि बेगुनाह हैं, उनका हिना के घर से जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी दौरान मुसम्मात हिना ज़रीफ़ ने फैमिली कोर्ट लाहौर से मुसम्मी नवीद हसन के ख़िलाफ़ खुला का दावा दायर करके खुला की डिग्री भी हासिल कर ली। ये वालिद लिखवा रहे हैं। बाद अज़ां मेरी बेटी जो है उस हिना का जो मुझसे रब्ता हो गया और दर्ज झैल शराइत पर ये मेरे साथ इस्लामाबाद के घर वापस जाने को तैयार हुई है। शराइत सुनिएगा, ये कि मैं
हिना अब अपने ससुराल नहीं जाएगी और ना ही कोई उसे वहां जाने पर मजबूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हिना मजाज अदालत से खुला की डिग्री हासिल कर चुकी है और मौसमी नवीद हसन के निकाह में नहीं है, ये वालिद ने लिख के दिया। दूसरा, मुसम्मात हिना को ना तो मैं और ना ही फैमिली का कोई दीगर फ़र्द और ना ही नवीद या उसके घर वाले मारपीट करेंगे और ना ही कोई तशद्दुद किया जाएगा, क्योंकि हिना का ये कहना था कि मुझ पर पहले मारपीट मेरे साथ होती थी। अच्छा, थर्ड, हिना की हर तरह से हिफाजत करूँगा। अगर मुसम्मात हिना को कुछ होता है तो मैं और इसके अहल खाना इसके ज़िम्मेदार होंगे, ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त, हिना पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती मुसलत नहीं की जाएगी और ना ही मैं या दीगर अहल खाना हिना की ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे किसी से। ये भी रखवाया गया था इस जो इकरारनामा है या बयान हल्फी है। जब तक हिना खुद ना चाहेगी कोई भी इसे शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। हिना को मोबाइल फ़ोन रखने की मुकम्मल इजाज़त होगी, जिसमें डाली गई सिम की तफसीलात हिना ज़रीफ़ के वकील से शेयर की जाएंगी और वकील की इजाज़त से ही सिम तब्दील की जाएगी। अच्छा, मैं हिना के इसके रिश्तेदारों बशमूल खाला, भाई और कज़न्स वगैरह से इसकी हिफाजत करूँगा, क्योंकि माजी में मज़कुरान ने हिना के कत्ल की अफवाहें फैलाई थी और हिना को इन सब से जानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस लड़की ने कहा होगा ना कि मेरी खाला और मेरे जो कज़न्स वज़न्स हैं उनके हवाले से लिख के दें। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हिना का मोबाइल फ़ोन हर वक्त ऑन रहे और रहेगा और गाहे बगाए हिना इसके वकील से बात होती रहेगी। नवीद हसन ने थाना नीलोर इस्लामाबाद में दर्ज करवाई थी FIR, इसमें मेरा बयान रिकॉर्ड करवा कर FIR ख़त्म करवाई जाएगी, ये भी एक इसमें लिखा गया था। आज मुर्खा 13 अगस्त बमकाम लाहौर तस्दीक की जाती है कि बयान हल्फी जो है बेहतरीन इल्म व यकीन सही और दुरुस्त है और कोई अमर मख्फी नहीं रखा गया। ये इसके वालिद की तरफ से एक वहाँ पे इकरारनामा या बयान हल्फी जमा करवाया गया बाकायदा तौर पे अदालत से, और जो होता है स्टाम्प पेपर के ऊपर। उसके बाद ख़ातून जो है उसकी वीडियो मौजूद है वहाँ पे, वकला ने उसकी वीडियो बनाई और उसको बताया कि आज 13 तारीख को तुम जो है अपने वालिद के साथ इस्लामाबाद जा रही हो, और वो कहती है ठीक है। उसके बाद बेटी को लेकर ये इस्लामाबाद आ गया। 17 तारीख को इस लड़की की जो है वो जान चली गई, इसको किसी ने मार दिया। अब इत्तला मिलती है पुलिस को कि इस तरह का वाक़या हुआ है, लड़की की जान चली गई है, किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस का अब ये कहना है कि ये वही मामला है जो इसने शादी खुला ली थी और इसके जो घर वाले हैं, इसका वालिद और इसके जो बाकी कज़न्स वगैरह हैं, वो इस चीज़ पे इससे नाला थे, नाराज़ थे और उन्होंने जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी करके जो है इसको वहाँ से लाया, एक इकरारनामा करके दिया और उसके बाद माजरत उसके बाद जो है इसको यहाँ पे ला के जो है वो कत्ल कर दिया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। जो बात शुरू में मैं आपसे कर रहा था वो यही थी कि जो रिश्तों का एतमाद होता है वो क्या मतलब उससे अब बंदा क्या किसी पे क्या एतमाद करे कि बाप जो है वो बेटी को लाया और इसलिए लाया, बेटी भी यकीनी तौर पे यही सोच के आई होगी कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, वालिदैन के पास वापस जा रही हूँ, लेकिन उस बेचारी का जो है इस तरह उसको मार दिया गया। पुलिस जो है वो इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है, अब तक की इतलात के मुताबिक गिरफ़्तार नहीं हुए। पुलिस इस चीज़ पे बिल्कुल कन्विंस्ड है कि ये जो भी कार्रवाई की है इसके वालिद और इसके रिश्तेदारों ने की है और इसको बाकायदा तौर पर मारा गया है। ये बहुत ही अफसोसनाक ये इस्लामाबाद से एक ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।